चलो जी, बोलो डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी डाउट है पार्ट ए में? नहीं है, बहुत बढ़िया। पार्ट बी में सर फोर्थ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम है। अरे हाँ, दो क्या, दो क्या, दोनों सेम है। अरे वाह, चलो ये तो कोई ना है, मिस प्रिंट है। क्वेश्चन 2 आसान है। पोटेंशियल बैरियर को भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रखा है। अबे यार, क्या ये गड़बड़ कर रखी है इसने। इधर ई नहीं आएगा, पोटेंशियल बैरियर है, सॉरी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे मिली वोल्ट आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट डी। अरे क्या बात है, आज तो फुल तुम लोग फॉर्म में हो हैं। अबे करके आए हो। वैसे तो आसान थी एक्सरसाइज, आई नो, बट किस किस ने काम किया, जरा है हाथ, हाथ रेज, हैंड रेज करो। किस किस ने किया है काम? सर किया तो है सर, पर रफली किया है जैसे। सर आगे करता हूँ सर, अभी आप मंगवाओगे सर, फिर वही पेज भेजने बनेंगे सर। सर ये पार्ट डी नहीं किया था क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कंप्लीट उसमें रह क्या गया था यार? मैंने दे तो दिया था होमवर्क, क्योंकि हो गया था, कर सकते थे तुम लोग। सर बाकी तो सारा कुछ कर लिया, एक्सरसाइज 2 वगैरह भी। नहीं, मैं होमवर्क इसीलिए देख के ही दिया था, क्योंकि इट वाज पॉसिबल, इट वाज डूएबल। शिरवी तुमने काम नहीं किया? यशिका, नव्यूष, मानविंदर, माधव, लवजीत, करणजोत, भूमिका, यू गाइस डिडंट डू योर होमवर्क। अरे अब तो मत ऐसा करो, तो मतलब एंड हो रहा है भाई, प्लस 2 का। अच्छा किया है, हैंड रेज नहीं किया तुमने। ठीक है, चलो हाथ नीचे कर लो अभी। हाथ नहीं ना रेस किया तुमने शिरवी, इसीलिए। ओके, डी पार्ट में कोई डाउट? अनम्यूट कर भाई करण। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है क्या बोलो? सर, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बन गया कैसे सर बन ये? गया सर? अरे देखो, इनपुट कहाँ दे रखी है इसको, ए और सर सी में। यस इधर से सर, इनपुट आएगी, एसी लगाया इधर, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आउटपुट ली हमने, अब एक बात बता, यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा मतलब यहाँ पे एसी लगाई है। जब इधर पॉजिटिव आएगा मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये वाली डायोड फॉरवर्ड बायस हो गई। यस सर। इधर पॉजिटिव आ गया, मतलब ऐसे ऐसे गया करंट। यस सर। जब दूसरी साइकिल या नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये फॉरवर्ड बायस हो गई, तो फिर करंट ऐसे गया। तो दोनों बार करंट जो है सेम डायरेक्शन में गया, तो इट विल बी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, समझ गया सर। एनीथिंग एल्स इन पार्ट टी? चलो ठीक है जी, एक्सरसाइज 1 में आते हैं। एक्सरसाइज 1। सर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सर जो फर्स्ट क्वेश्चन। मैनिफेस्टेशन जो भी है, इसका मतलब क्या है? यस सर। मैनिफेस्टेशन,
अंग्रेजी शब्द है ये तो। अब सर मैनिफेस्टेशन की भावना तो पता है। अब हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैनिफेस्टेशन को? मतलब यार इट्स लाइक किसका रिजल्ट है टाइप, ऐसा कुछ। फिर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर तो ये तो यार तुम लोग को केमिस्ट्री में ज्यादा पता है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है शायद इसका आंसर, है ना? क्या था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? चलो खैर केमिस्ट्री में करना है तो तुम लोग क्या होगा, मतलब तुम लोगों ने बाद में करते हैं इसको। वो एक ऐसा होता है, और अभिव्यक्ति ये क्या होता है? सर वो नहीं होता पॉलिश, शायद अभी एक पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बिल्कुल, यस, फिलिंग ऑफ स्टेट्स। Pauli's exclusion principle was related to filling of states, right? एक एक जाएगा सब में, इधर इधर यस सर, इधर, ऐसे करके बनाते थे ना कुछ। यस सर। 15 साल पहले पढ़ी थी यार, मेरे को याद नहीं है, ऐसी कुछ था। बाद में फिर ऐसे भरना शुरू होंगे। हाँ जी सर, फिर वो हुंस आ जाएगा, पता नहीं। हाँ, तो वैसा मतलब फिलिंग ऑफ स्टेट्स था ना, तो वो दैट डायरेक्टली इज रिलेटेड विद बैंड स्ट्रक्चर। इसमें भी हमने स्टेट्स में फिलिंग में ही बात की थी। ओके चलो, एनीथिंग एल्स टिल 10? 13? 20 तक? 27 तक? 37 तक? हाँ बिल्कुल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान है बहुत, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तुम लोगों ने देखे होंगे, मैंने बोला था ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है इसमें क्वेश्चन। कुछ घुमा यस के सर। नहीं, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ और चिपका दो, बस खत्म। डन। चलो पार्ट बी में बोलो। पार्ट बी में कोई डाउट है? 4 तक? बिल्कुल बिल्कुल, मेंस में भी ऐसे आते हैं, तुम लोग पुराने प्रीवियस ईयर उठा के दे सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, हलवा। इसमें भी, और मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम लोगों ने देखा होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसमें भी कोई ज्यादा उलझावा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के। ठीक है, बस ये चीजों को रिवाइज ढंग से कर जाओ, है ना? चीजें अगर याद हैं तो इसमें मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल, ये छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, है ना? फ्री का नंबर है। ठीक है, ये चैप्टर सेमीकंडक्टर हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ये चैप्टर्स छोड़ के मत जाना किसी गलती में, रिवीजन में भी वैसे खैर ये चीज दोबारा बताऊंगा तुम लोगों को, तो कि मॉडर्न फिजिक्स और ये सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इनको छोड़ना नहीं है। आसान क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, है ना? बिल्कुल तुम लोगों के सामने है क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में क्या, नीट में क्या, है ना? सारे बिल्कुल ऐसे ही। ओके, पार्ट बी में 11 तक कोई डाउट? पार्ट सी? डी? एनीथिंग इन पार्ट डी? कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में शायद तुम लोगों को मैंने क्वेश्चंस लिख के भेजे थे, कौन कौन से करने हैं, 1 से 4 तक। कोई डाउट?
उसके बाद 5 में था, 6 में था, कहाँ से थे? 12 से। ओके 1 to 4, 12 to 30। ओके 1 to 4। 30 हाँ जी, सर वो तो रेंज बता रहा था 12 to 30 अच्छा तक। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, बस 1 से 4, 4 में कोई डाउट नहीं। 12 से 30 तक बच्चों कोई डाउट? एनीथिंग, कोई भी डाउट बता दो एक्सरसाइज 2 में, कोई भी, जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए थे मैंने होमवर्क में, किसी में कोई डाउट? नो डाउट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एनीवन? ठीक है जी, बढ़िया चीज। 37 शिरवी, 37 में आंसर करेक्ट नहीं आ रहा सर। अच्छा जी, क्या कह रहा है ये? इन द फिगर शोन अबव द करंट्स थ्रू द ज़ीनर डायोड एंड द लोड रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी काफी हैं, बट ओके, आंसर अगर नहीं सही आ रहा, बाकियों का आ रहा है आंसर सही इसका? थर्टी सेवन का देखो, सीधा सीधा इसको ओरली कर लेंगे। शिरवी अनम्यूट हो जरा। यस सर। ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी हमेशा? 10 वोल्ट। यस, इट विल बी 10 वोल्ट, क्योंकि ज़ीनर वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 100 है, मतलब उससे ज्यादा लगी है, तो मतलब यहाँ पे हमेशा 10 वोल्ट रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस यस भी सर। 10 होगी, है ना? तो यहाँ पे वोल्टेज हमें यस पता है, सर। तो करंट में फाइंड कर सकता हूँ। तो आई एल की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 किलो, दैट इज 2 मिली एम्पियर। आई एल, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने कुछ गलत वो ले लिया था। ठीक है, अब हो जाएगा। यस सर, हो गया। दूसरी कैसे फाइंड करेंगे? सर पहले टोटल की फाइंड करके करंट उसमें से माइनस कर देंगे। राइट, करेक्ट। टोटल वाला कैसे फाइंड करेंगे? सर 90 अपॉन 15,000। 90 अपॉन 90 15,000। 90 अपॉन 15 के। राइट, करेक्ट। ये 100 है ना, तो इसमें 10 ये तो इनके दोनों के अक्रॉस तो 10 है, तो इसके अक्रॉस कितनी बची? 90। तो ये जो टोटल करंट है वो कितना आ जाएगा? 90। करेक्ट, 90 अपॉन 15 के। ठीक है, और 15 6 आ गया, 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ से 6 जा रहा है, इधर चला गया 2, तो यहाँ कितना जाएगा? 4। 4। ठीक है जी, करेक्ट। यस। तो सिंपल, ये तो अपना सीरीज पैरेलल वाला ही क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन प्लस ज़ीनर डायोड का कंसेप्ट खत्म। ओके, so that's it. So with this we finish off this chapter, right? ठीक है, चलो, गुड बाय। नेक्स्ट वीक हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। विल कम्युनिकेट टू यू के कैसे क्या प्लान है ना? प्लान आपको आ जाएगा, तो उस हिसाब से जो है हम रिवीजन में तुम लोग को बता दूंगा। और रिवीजन में बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग को जिस टाइम पे, जिस क्लास में, जिस दिन जो हमने जो चैप्टर रिवाइज करना है, वो चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ के आना है क्लास में। ये चीज जरा ध्यान रखना। जो बच्चा पहले पढ़ के आएगा उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, रिवीजन क्लासेस लगाने का फायदा ही तब होगा अगर तुम लोग पहले थोड़ा उसको पढ़ के आओगे। अगर बिल्कुल ऐसे ही आ जाओगे, मतलब लाइक कि चलो आज देखते हैं आज क्या होगा, क्या फन होगा क्लास में, फिर उसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें रिवीजन करनी है, हमें सिलेबस दोबारा नहीं करना। रिवीजन में चीजें ऑब्वियसली फास्ट चलेंगी।
ठीक है जी। यस ऑब्वियसली हरदात 12वीं तो रिवाइज होगी ही होगी, 11th 12th दोनों होंगी, ठीक है जी। सर मैं आपको वो व्हाट्सएप करूं जो पूछना था? हाँ अक्षिता व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सर मैंने वो रिवीजन का ही पूछना था बस, कि मतलब कहाँ से करूं? वो देखो वहीं से कर लो जहां से तुमने पहले कर रखी है ना। ओके सर। सर अगर मेरे को लगा कुछ कि मतलब वहां पे मिसिंग है तो वो मैं आपसे पूछ लूंगी फिर। हाँ वो पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली हरदात एवरी वीक यू विल हैव 3 क्लासेस, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।